नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए शानदार जो है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का सेशन लेके आए हैं। और यह आपकी क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए ये होगा। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसमें आपको सही सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या सिमिलर वर्ड्स हम कह सकते हैं। तो पहला शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है सोलस। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका सोलस है। सोलस का मतलब होता है किसी चीज़ की तसल्ली देना, या फिर हम कह सकते हैं कि सांत्वना देना, सोलस कहलाता है। सोलस के नीचे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सही जो है आपका सिनोनिम क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका कंफर्ट दे रखा है। कंफर्ट के बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आपके सामने एनर्जी दे रखा है। एनर्जी का मतलब आप सभी जानते हैं, ऊर्जा जो है उसको हम कह सकते हैं। सोर्स, तीन नंबर ऑप्शन सोर्स दे रखा है। सोर्स का मतलब साधन होता है, स्रोत होता है। चार नंबर जॉय दे रखा है। जॉय का मतलब हर्ष, खुशी ये होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर आप देखते हो कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब भी वही होता है जो मतलब सोलस का होता है, यानी कि सांत्वना देना या तसल्ली देना। इसके साथ साथ अगर हम दो या तीन और जो है सिनोनिम अगर बात करें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पहला जो है वो कंफर्ट पूछ लिया जाता है। कंफर्ट के साथ आप सोलस कह सकते हैं। सोलस के साथ इसका और भी एक सिनोनिम होता है मोलिफिकेशन। MOLLIFICATION। मोलिफिकेशन का मतलब भी वही सांत्वना या तसल्ली देना होता है। या कंसोलेशन जो होता है उसका मतलब भी CONSOLATION। कंसोलेशन कहो या कंफर्ट कहो या मोलिफिकेशन कहो या सोलस कहो, तीनों का मतलब ये चार जो वर्ड हमने डिस्कस किए हैं सबका मतलब तसल्ली देना या सांत्वना देना होता है। तो आपका सही सोलस का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसमें होने वाला है, कंफर्ट का। कंफर्ट का मतलब सांत्वना देना या तसल्ली देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पहला शब्द आपके सामने हमने सोलस के बारे में डिस्कस किया। सेकंड वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। सेकंड जो वर्ड है वो है डिज्मल। डिज्मल जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, डिज्मल का मतलब होता है कोई उदास, या फिर हम बात करें निराश की, निराश जो है या फिर उदास है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, पहला शब्द है नाइस। नाइस का मतलब कोई अच्छी चीज़ अच्छी हो या हमें अच्छी लगती है, उसके संदर्भ में नाइस का यूज होता है। तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड जो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ग्लूमी दे रखा है। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब उदास या निराश होता है। कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ड है डिज्मल वो मैच कर रहा है ग्लूमी के साथ। तीन नंबर ऑप्शन है आपका प्लीजेंट है। प्लीजेंट का मतलब रुचिकर या सुग्ध हम कह सकते हैं। PLEA है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग सही नहीं है, PLEASANT है। प्लीजेंट का मतलब होता है सुग्ध, या फिर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, रुचि कर जो चीज़ें होती हैं उसको हम कह सकते हैं, जो हमें खुशी प्रदान करती हैं। उसके बाद है चीयरफुल का। चेयरफुल जो है उसका मतलब भी कहीं ना कहीं खुशी से ही हम लेते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है उसके संदर्भ में इसका यूज होता है। तो डिज्मल की अगर हम बात करें, डिज्मल का मतलब निराश या उदास। इसके साथ आप डिप्रेस्ड भी कह सकते हो, या फिर ग्लूमी जो वर्ड है वो भी इसके लिए यूज ले सकते हो। तो इसका सही जो सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी उदास या निराश, और डिज्मल का मतलब भी उदास या फिर निराश। दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ भी हमने एक क्वेश्चन से जुड़े कुछ दो तीन क्वेश्चन और भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका सामने दे रखा है, इंट्रीट दे रखा है। इंट्रीट, इंट्रीट का मतलब क्या होता है, इंट्रीट का मतलब होता है कोई चीज़ की प्रार्थना करना या फिर विनती करना, या फिर कई बार गिड़गिड़ा कर कुछ हम मांगते हैं तो उसको हम इंट्रीट कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि विनती करना, प्रार्थना करना या फिर कुछ मांगना गिड़गिड़ा कर, जो भी है वो इंट्रीट है। तो उसका सही सिनोनिम क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है प्रे। प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है। और सेकंड है PRY, प्राई जिसको हम कहते हैं। प्राई का मतलब होता है कोई चीज़ की जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, उसके संदर्भ में इसका यूज होता है।
ऑप्शन नंबर बी अपना नहीं होगा, क्योंकि हमें सही मिलता जुलता यानी कि विनती करना या प्रार्थना करना जैसा हमें शब्द चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रे है। प्रे का मतलब होता है शिकार हम कह सकते हैं। अगर इसका यूज़ वर्ब के रूप में हुआ है तो वर्ब के रूप में बेवकूफ़ बनाना हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का अनुचित लाभ उठाना हम कह सकते हैं, धोखा देना कह सकते हैं, वो प्रे है, PREY है। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन हमें आपको सामने दे रखा है रिवोल्ट का। रिवोल्ट का मतलब विरोध करना या विद्रोह करना है, तो ऑप्शन 4, 3 और 2 आपके कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर ऑप्शन का मतलब जिज्ञासा होता है, क्यूरियोसिटी है। प्रे जो है 3 नंबर ऑप्शन का मतलब शिकार है या फिर बेवकूफ़ बनाना, या फिर और भी काफ़ी इसके मीनिंग निकलते हैं। रिवोल्ट का मतलब होता है बदला लेना या विद्रोह या विरोध। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दे रखा है प्रे का। प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है या विनती करना हम कह सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अंदर सही होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एलडीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रे PRAY वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट एंटोनिम की बात अगर हम करने वाले हैं। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द हम कह सकते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उनका विलोम शब्द आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है एंटोनिम का आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई नकली हम कह सकते हैं, कृत्रिम हमने कह सकते हैं, या फिर अप्राकृतिक है, जो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल के बाद आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनसिंसियर। सिंसियर का मतलब आप जानते ही हैं, सिंसियर का जो है वो अपोजिट हमने इन लगा दिया है, यानी कि इन हमने सुफिक्स लगा दिया तो अपोजिट बन गया इनसिंसियर। तो हमारा ये जो शब्द है वो सही नहीं है। इसका मतलब झूठा, कपटी, या फिर जिसमें निष्ठा नहीं हो, निष्ठाहीन हम कह सकते हैं। सेकंड नंबर है नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम या प्राकृतिक, या और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो रहा है। और 3 नंबर है अननेचुरल। नेचुरल के बाद हमने यू अन यानी कि अन फिर से सुफिक्स लगा दिया है और प्रीफिक्स का यूज़ कर दिया है। प्रीफिक्स के साथ हमने अननेचुरल वर्ड लगा दिया है। तो नेचुरल और अननेचुरल दोनों हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल का अपोजिट अननेचुरल होता है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल का बताना है। आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल का सही जो एंटोनिम होगा वो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। 4 नंबर सैड है। सैड का मतलब दुखी या उदास हम जानते हैं। तो इनसिंसियर में पहले हमने प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स के साथ हमने सिंसियर का इनसिंसियर कर दिया, जो हमारा सही ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 हमने नेचुरल पढ़ा। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है और आर्टिफिशियल का मतलब होता है वो स्वाभाविक या फिर कृत्रिम होता है। अननेचुरल, फिर हमने नेचुरल के साथ अन यानी कि प्रीफिक्स लगा दिया। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। और सैड जो है वो भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। तो अब हमारा आर्टिफिशियल का सही ऑप्शन जो है वो, अगर हम एंटोनिम की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो नेचुरल इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन का जो है हमें सही इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट करना है। रिफ्रेन का हमें क्या बताना है? रिफ्रेन का मतलब हमें एंटोनिम ही इसका बताना है। पहला शब्द आपके सामने दे रखा है डिजेस्ट। डिजेस्ट का मतलब क्या होता है? डिजेस्ट का मतलब किसी चीज़ को रोकना या फिर बंद कर देना। रिफ्रेन का मतलब भी किसी चीज़ को रोकना या बंद करना होता है। डिजेस्ट का मतलब भी किसी चीज़ को रोकना या बंद करना होता है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने दे रखा है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब बचना या किसी चीज़ को अलग रखना होता है, एब्सटेन। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। और रिफ्रेन का मतलब रोकना या बंद करना, कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन 3 नंबर जो है वो सही हो रहा है। रिफ्रेन का जो एंटोनिम है वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होने वाला है। और अवॉइड का मतलब किसी चीज़ से बचना या फिर टालना किसी चीज़ को, ये होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है रिफ्रेन का करेक्ट आपका एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर 3 कंटिन्यू। रिफ्रेन का मतलब बचना या रोकना, और कंटिन्यू का मतलब है किसी चीज़ को जारी रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस है। ऑप्शन जो है उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है कोई चीज़ मौन, मौन या कोई चीज़ सुनसान होती है तो साइलेंट है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है नोइजी। नोइजी का मतलब शोरगुल जो है उसके संदर्भ में हम लेते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके सामने दे रखा है क्वाइट दे रखा है। क्वाइट का मतलब शांत या आराम होता है। ऑप्शन नंबर 3 विजिबल दे रखा है। विजिबल का मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, दृश्य के संदर्भ में इसका लेते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्वाइट दे रखा है। क्वाइट का मतलब होता है हम कहते हैं कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं या बिल्कुल परफेक्टली के संदर्भ में इसका यूज़ कर लेते हैं या पूर्णतया के रूप में इसका यूज़ कर लेते हैं। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, QUIET और QUITE, दोनों का मतलब अलग अलग है जो मैंने आपको बता दिया। साइलेंट का मतलब होता है मौन या चुप, तो इसका करेक्ट जो एंटोनिम क्या होगा, इसका करेक्ट जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो होने वाला है नोइजी। नोइजी का मतलब शोरगुल होता है या फिर शोर होता है, और साइलेंट का मतलब जो होता है वो मौन होता है या चुप जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और हाईकोर्ट LDC का जो हमने LDC के लिए जो आपका जितने भी सब्जेक्ट लगते हैं, 3 सब्जेक्ट आपके मेनली लगने वाले हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके का सेक्शन रहने वाला है। तो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दी है। जो ऐप से आप डाउनलोड करके और अपना जो टेस्ट सीरीज़ है वो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया है। मिलते हैं इसी सेशन के नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।